ये टमाटर खट्टा बनाने के लिए मैंने ये 7 बड़े बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और ये नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है। ग्रेटेड नारियल 2 कप मैंने लिया है इसको। और ये सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और 1 चुटकी मेथी लिया है। और ये मैंने चावल लिया है, इसको आधा घंटा हो गया भिगो के मैंने रखा है। 1 कप चावल लिया है। तेज पत्ता और सूखी मिर्च, करी पत्ता। अभी हम कुकर में टमाटर को बॉईल करेंगे। ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया और इसमें सारा टमाटर को ऐसे रख दिया है। और अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, अभी थोड़ा सा ही डाला है। अभी ढक्कन बंद करके हम 3 सीटी लगा देंगे इसको। ये जो चावल मैंने रखा है अभी हम इसको पीस लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस ये हल्का हल्का भीगा हुआ होगा, इसी तरह रखेंगे। अभी हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने चावल को अच्छे से पीस लिया है, पूरा फाइन बना लिया इसको। और इसी तरह गाढ़ा रखिएगा आप। हम इसमें जो नारियल कद्दूकस किया था इसमें हम डाल देंगे सारा बैटर। और इसमें हम डालेंगे 2 स्पून चीनी डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मीठा बनेगा इसीलिए। और नमक थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अनुसार। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नारियल के साथ। हमारा 3 व्हिसिल हो गया था, अभी मैं निकाल दी हूँ। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है पूरा। अभी इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में कर लेते हैं। और एक छोटा सा पैन लेती हूँ और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये गर्म हो गया और ये नारियल और चावल का जो मैंने मिक्सर बनाया था, छोटा छोटा मैं गोल बना के इसमें रखती हूँ। इसी तरह छोटा छोटा गोल कर लेगा, जैसे लड्डू बनाते हैं। हाई फ्लेम में नहीं रखिएगा, ये जल जाएगा। ये सारा बॉल बना दिया और इसको आराम से 2 मिनट तक एक साइड होने दीजिएगा। ये देखिए बॉल एक साइड हो गया है। अभी इसको अच्छे से हम पलट देते हैं। दोनों चारों तरफ इसको हल्का भून लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये दोनों साइड हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखेंगे टमाटर जो है उसका जो कवर है हम उसको निकाल देंगे। ये देखिए आसानी से निकल रहा है। सारा टमाटर का हम कवर निकाल देते हैं। ये देखिए टमाटर जो उसका छिलका हमने निकाल दिया था, हाथ से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए टमाटर को हाथ से अच्छे से स्मैश कर लिया। अभी हम कढ़ाई में छोंक डालेंगे। ये कढ़ाई गर्म हो गया हमारा। इसमें जो मैंने सारा लिया था, सौंफ, सरसों, जीरा, मेथी, ये सब इसमें हम डालेंगे। इसमें सौंफ हम ज़्यादा लेना है, 1/2 टेबल स्पून, बाकी सब थोड़ा थोड़ा लेना है। सौंफ इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए सौंफ मैंने ज़्यादा लिया है। फिर इसमें तेज पत्ता और ये करी पत्ता और ये सूखी मिर्च 2 जो लिया था मैंने, इसको भी मैंने डाल दिया। और इसको ऐसा हम भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। इसको आप मीडियम फ्लेम में ही रखिएगा। फिर अभी ये टमाटर का ये थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। अभी इसमें हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी। और मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 स्पून। थोड़ा तीखा, खट्टा और मीठा रहेगा, अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, इसीलिए। नमक तो मैंने ऐसे ही टमाटर में डाला था, तो पानी की वजह से और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसमें अभी 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका उबाल आने देते हैं।
ये देखिए हल्का हल्का उबाल आने लगा है। इसमें मैं जो नारियल का बॉल्स बनाई थी ये सारा मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। इसको मैं इसीलिए डाली हूँ कि इसके अंदर खट्टा मीठा सारा नारियल का जो बॉल है उसके अंदर जाएगा और खाते टाइम बहुत टेस्टी लगेगा, इसीलिए। अभी इसको हम ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट तक सिम या मीडियम फ्लेम में हम इसको रखते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गया, हम ढक्कन निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा खुशबू भी आ रहा है और अच्छे से ये बन गया है। अभी गैस बंद कर लेते हैं। अभी हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। अभी हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा नारियल और थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है हमारा टमाटर खट्टा। आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।